हेलो दोस्तों, मैं उजाला भारती आप सभी के बीच आज फिर से कम 10 क्वेश्चन देखेंगे ईवीएस के संदर्भ में। जो अभी सीटेट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मीन्स कि लगभग 10 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं फिर हम लोग। डैश की न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है। साधारणतया इस स्थिति में सूजन में दर्द नहीं होता है, किंतु आकार बढ़ने का प्रश्वसन अवरोध उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो गले में जो थायराइड, जो घेंघा हम लोग बोलते हैं, एक तरह से हम लोग देहाती भाषा में घेंघा बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है उसका जो सूजन हो जाता है, सूजन होने का कारण क्या है कि उसमें क्या होता है ना कि आयोडीन की मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से किस से भरपूर भोजन खाने के लिए कहा है? तो देखिए, भूख और शरीर का वजन भी कम हो रहा है, मीन्स कि उसके शरीर में जो है वो बहुत सारे लौह तत्व भी ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे विटामिन्स भी ख़त्म हो रहे हैं, जिसके वजह से वज़न भी कम हो रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लोहा और विटामिन B12। ठीक है, फूलों की संरचना को ध्यान में देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हैं, देखिए फूल के अंदर क्या होता है। जैसे कि कोई भी फूल है, फूल के अंदर क्या दिखाई देता है हमें? ज़्यादातर बीज ही नज़र आते हैं, क्योंकि बाह्य दल ये तो कोई मतलब नहीं। स्त्री केसर ये भी नहीं, पुष्प दल पुष्प ऑलरेडी पुष्प का ही क्वेश्चन हमें किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? बीजांड, मीन्स कि फूल के अंदर जो है वो बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को संकटापन्न जीव जंतुओं के विषय में जानकारी देते हुए कुछ जीव जंतुओं के नाम पर निम्न प्रकार से लिखता है। पहला है मगरमच्छ, हाथी, कछुआ, भेड़, हिरन, नीलगाय, बतख तथा घोड़ा। इनमें संकटापन्न जीव जंतुओं का सही समूह है। सही समूह देखिए, पहला क्या ऑप्शन है? मगरमच्छ, कछुआ, नीली गाय तथा बतख। देखिए इसमें क्या है कि नीली गाय जो है वो पानी में नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि मगरमच्छ, कछुआ और बतख ये पानी में रहने वाले जीव है। ठीक है, दूसरा है हाथी, कछुआ तथा नीली गाय। हाथी, कछुआ तथा नीली गाय ये भी एकदम जस्ट अलग है, क्योंकि कछुआ पानी में रहता है। तीसरा देखते हैं मगरमच्छ, हाथी, कछुआ तथा नीली गाय। अब इसमें क्या है कि 2 चीज़ें पानी में रहते हैं, मगरमच्छ और कछुआ। हाथी और नीली गाय जो है वो पानी में नहीं रहते। ये लोग दोनों जो है शाकाहारी जीव है। ठीक है, चौथा है हाथी, कछुआ, भेड़ तथा घोड़ा। इसमें क्या है कि उस तरह का मैचिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि हाथी, कछुआ, ठीक है, भेड़ फिर ये तो हम लोग पालतू जानवर है, इसको हम लोग पालते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 हो जाएंगे हमारे पानी वाले और 2 हो जाएंगे हमारे स्थलजीवी जो रहते हैं स्थल में। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद वृत्त के आकार में, और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है कि कोई जंतु है अगर यदि, तो किस क्षेत्र में ज़्यादातर वो रहते हैं। नीचे दिए गए, एक सेकेंड,
नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कर बताइए कि अक्षर एम किस जंतु को निरूपित करता है। ठीक है, एम, ये जो है एम, तो एम सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज़मीन पर रहने वाला जो जीव है, ये यहाँ भी आ जा रहा है और यहाँ भी आ जा रहा है। ठीक है, फिर दे रहा है पानी में रहने वाले जंतु, तो यहाँ पे देखिएगा कि पानी में रहने वाला जंतु ये कम हो जा रहा है और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा एरिया ले रहा है। ठीक है, और ये जो है बच्चे देने वाले जो जंतु हैं, इसका भी एरिया कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है, लेकिन ये आंसर अगर हो सकता था, लेकिन हमें स्पेशली एम के बारे में पूछा है। तो एम के बारे में पूछा है तो एम जो है वो ज़्यादातर पानी में रहने वाले जंतु के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि पानी में यहाँ पे मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा यहाँ है, लेकिन क्या है कि हमें स्पेशली एम के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो एम में जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादातर वो हो जाएगा मगरमच्छ। ठीक है, जो पानी में रहने वाले जंतु हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सस्पेंस हो सकता है कि मेढक क्यों नहीं होगा। तो मेढक क्या है ना कि वो पानी में भी रहने वाला जीव है और स्थल में भी, मतलब कि भूमि पे ऐसे भी वो चलता फिरता नजर आता है, इसलिए वो मेढक नहीं होगा। मगरमच्छ जो है वो हमेशा वो लगभग पानी में ही रहता है। नेक्स्ट है हमारे देश के किस भाग के लोगों के रहने के लिए बड़े बने तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश के किस भाग के लोगों को बने तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इसमें देखते हैं कि टेंट रेबो किसको कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश तो नहीं होगा, सिंपल सी है, लेह और लद्दाख होगा। वहाँ पे क्या है कि ठंड की जगह है। ठीक है, और ठंड की जगह में वहाँ ज़्यादातर आदमी लोग जो है वो टेंट बना के ही लोग रहना पसंद करते हैं। भोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है और आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो कूट के भाषा में दिया हुआ है। तो चलिए हम थोड़ा सा जूम कम करते हैं ताकि हमें कूट भी नज़र आए। जी हाँ, अब दिख रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि परिवार की खान पान की आदतें। ठीक है, दूसरा है परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए। परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, परिवार में जेंडर की भूमिका। ठीक है, इसमें जो है कहा जा रहा है कि परिवार के खान पान की आदत है, इसमें तो जैसा भी हो जो आदत है वो आदमी खाता ही है। परिवार को एक साथ मिलकर खाना ही चाहिए, ये तो सही बात है। परिवार के सदस्यों के की भोजन पकाने की भूमिका मीन्स कि कौन भोजन को पका रहा है। और फोर्थ नंबर है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। देखिए ईवीएस में खास करके जो बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं या फिर बच्चे के संदर्भ में कभी भी हो जेंडर बायसनेस की बात आ जाती है तो वो हमेशा गलत होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसमें कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये बात और ये बात रॉन्ग है, ये दोनों बात रॉन्ग है, इसलिए ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये रोनाल्ड रॉस हो जाएंगे। ये जो इन्होंने जो क्या है ना कि मच्छर का पेट को फाड़ के और उसमें जो है सो
देखा और उसका लार्वा वगैरह को भी देखा, पहचाना, जाना, उससे मतलब झांका और सिद्ध भी किया। ठीक है, और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, रोनाल्ड रोल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है कुट की भाषा में, ये भी आंसर है भाई, इसको भी थोड़ा सा केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं अब हम लोग आगे। ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। सही बात है। ठीक है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ठीक है, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। रसायनों पीड़क नाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है। अब नीचे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, केंचुआ जो है वो सबसे पहले कि किसानों का मित्र होता है। तो ये बात सही है कि केंचुआ जो है वो नीचे नीचे देखिएगा कि जब धान उन कटाई हो जाए या कुछ भी, तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि नीचे से केंचुआ सब जो है वो ज़मीन को खोद के नीचे का ज़मीन को ये मिट्टी को ऊपर करते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि ज़मीन पोली होते जाती है, पोला बनता है, मतलब मिट्टी हल्का होता है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ होती। सही बात है। मृत वहाँ पे जितने भी खरपतवार मीन्स की पत्तियाँ उतियाँ जो भी हैं उनको वो खा जाते हैं। धीरे धीरे खाने के बाद उनसे मल जो निकालते हैं उससे मृदा उपजाऊ बन जाती है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तन कर देते हैं। सही बात है। जितने सारे गंदे मतलब पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, उसको कंपोस्ट की भांति बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी नहीं। हम लोग ये कभी ये एक्सपेरिमेंट या फिर कभी ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि केंचुआ जिस तरह का कंपोस्ट बनाते हैं वो फैक्ट्री से महंगी होती है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्या जो भी है उनका एक प्राकृतिक नेचुरल जो है वो फंडा है, फेनोमेना है। ठीक है, और उर्वरक तो ये तो हम तो खुद से इसको बनाते हैं ना, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अब नेक्स्ट है रसायनों कीटनाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। रसायन का अगर हम लोग मान लीजिए कि बहुत सारे यूरिया है, बहुत सारे ऐसा DAP है या अदर चीज़ जो भी रसायन पदार्थ है, जब बहुत सारा दवा का हम लोग छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करने के बाद ऐसा नहीं है कि केंचुओं को प्रभावित नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जीव जंतु, उभी जंतु, उनको भी तो हानि पहुंचाता है ना रसायन उर्वरक। इसलिए क्या है, ये भी गलत है। अब इसमें कह रहा है इनमें से कौन कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत होगा? 4 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।